प्रिय छात्रों, आज हम इस क्लास में बालाजी प्रकाशन की एक्सरसाइज 3.2 यानी 9th की एक्सरसाइज 3.2 को हल करेंगे। और इसमें पहला जो सवाल है ये कह रहा है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान ज्ञात कीजिए यानी निम्न के मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करो, निम्न के मान ज्ञात करो। क्वेश्चन संख्या 1 है। क्वेश्चन संख्या 1 में ये कह रहा है 1/√4 माइनस के यानी 1/√4 माइनस के √3, √4 माइनस के √3। अब हमें इस तरह के सवाल जब आ जाए तो इसमें क्या करते हैं, हम परमेयीकरण करते हैं। यानी अब हम इसमें क्या करेंगे, हर का परमेयीकरण करने पर, यानी हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर। अब इसमें जब हम हर का परमेयीकरण करेंगे तो परमेयीकरण में जब मैंने स्टार्ट किया था इस एक्सरसाइज को यानी 3.1 को एक्सरसाइज स्टार्ट किया था तो परमेयीकरण में मैंने बताया था कि विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो प्लस के √3 का हमने ऊपर गुणा कर दिया और इतने का ही क्या करते हैं, नीचे गुणा कर दें। यानी √4 और प्लस के √3 बराबर। अब ये कितना हो गया, यानी ये हो गया √4 और प्लस के √3 बटे, और पहली संख्या का फर्क करेंगे तो 4 माइनस के 3। अब बराबर कितना हो जाएगा, अब 4 में से 3 गए तो 1 और 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, √4 प्लस के √3। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यही क्या हो गया, इसका आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। या फिर इसको 9 भी लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 प्लस के √3। ये भी क्या है, इसका आंसर है। अब हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। यानी प्रश्न संख्या 2 में ये कह रहा है 1/3 प्लस 3 √2 यानी 1 प्लस के 3 प्लस 2 √2, 1 प्लस के 3 प्लस के 2 √2। अब इसमें क्या करें हम, हर का परमेयीकरण करने पर, तो हर का परमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा, यानी कितने का गुणा कर ऊपर कर दें, 3 माइनस के 2 √2 का ऊपर और 3 प्लस के 2 √2 और 3 माइनस के 2 √2। अब बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 3 माइनस के 2 √2 और बटे 3 तिया 9 माइनस के 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये कितना बचा, यानी 3 माइनस के 2 √2, 3 माइनस के 2 √2 यानी हर में कितना बचेगा, 1, और 1 का भाग देंगे तो उसमें कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। अब तीसरा सवाल आता है 1 प्लस के 2 √3, क्वेश्चन नंबर 3। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में 1/2 प्लस √3, 1 यानी 2 प्लस के √3 बराबर, वही करें हम, यानी 2 माइनस के √3 का ऊपर गुणा और 2 प्लस के √3 और 2 माइनस के √3 का नीचे। अब बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा यानी 2 माइनस के √3 बटे पहली संख्या का वर्ग यानी 2 दूनी 4 माइनस के 3 और ये बचा तो कितना हो गया, यानी 2 माइनस के √3। यही क्या हो गया, इसका आंसर। यानी प्रश्न संख्या 3 इसके हल हो गए। अब चौथा प्रश्न हम हल करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में 1/8
8 प्लस 5 अंडर रूट 2 यानी 1/8 प्लस के 5 अंडर रूट 2। अब हम इसका क्या करें, वही हर का परमेयीकरण करवा रहा है वो, तो विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं उतनी ही संख्या का। तो 8 माइनस के 5 अंडर रूट 2 और बटे 8 प्लस के 5 अंडर रूट 2 और कितने का गुणा करें, 8 माइनस के 5 अंडर रूट 2 से नीचे गुणा बराबर। अब ये कितना हो जाएगा, यानी ऊपर तो उतना ही रहेगा 8 माइनस के 5 अंडर रूट 2 रहेगा, नीचे 8 8 64 और माइनस के 5 25 दूनी 50 कितना हो जाएगा। अब यहाँ 8 माइनस के 5 अंडर रूट 2 बटे 64 में थे, अब ये गए तो 4 और 6 में से 5 गए तो 1। ये क्या आ गया इसका आंसर, ये क्या हो गया इसका आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 5 को हल करते हैं और प्रश्न संख्या 5 में क्वेश्चन नंबर 5 में छः बटे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अब इसमें हर का परमेयीकरण करवा रहा है वो, हर का परमेयीकरण कीजिए। तो मैंने तुम्हें बताया था हर का परमेयीकरण में यानी ये संख्या है और इसी संख्या में इतने का ही ऊपर गुणा कर दें, यानी अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 2 का, यानी विपरीत चिन्ह का। अब जितने का नीचे किया है उतने का ही अंश व हर दोनों में करते हैं, तो अंडर रूट 2। अब ये कितना हो गया, ऊपर 6 और अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 5 और पहली संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा 5 और माइनस के 2 बराबर 6 और अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 2 बटे 3 और 3 से 2 ये रह गया 2 और अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 2। यही क्या हो गया इसका आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 6 2 बटे अंडर रूट 3 माइनस के अंडर रूट 5। अब इसको हर का परमेयीकरण करने पर, यानी लिखो हर का परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर, जब हर का परमेयीकरण करेंगे तो 2 बटे अंडर रूट 3 माइनस के अंडर रूट 5 और इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर गुणा और नीचे गुणा, अंडर रूट 3 और माइनस के प्लस के अंडर रूट 5। अब ऊपर कितना रह गया जस का तस, यानी 2 और अंडर रूट 3 प्लस के अंडर रूट 5 और बटे इसका वर्ग करेंगे 3 माइनस के 5 बराबर और 2 और अंडर रूट 3 प्लस के अंडर रूट 5 बटे माइनस के 2 बटे माइनस के 2। इससे ये कट गया बराबर कितना बचा माइनस के अंडर रूट 3 प्लस के अंडर रूट 5। यही क्या हो गया इसका आंसर, यही क्या हो गया इसका आंसर। अब इसमें अब प्रश्न संख्या 7 में अंडर रूट 3 प्लस के अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3 माइनस के अंडर रूट 2 और इसमें हमें क्या करना है हर का परमेयीकरण। तो हम कितने का करें ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह का, यानी अंडर रूट 3 और प्लस के अंडर रूट 2 और बटे इतने का ही नीचे अंडर रूट 3 प्लस के अंडर रूट 2। अब ऊपर कितना हो गया, ये हो गया होल वर्ग, ये कितना हो गया होल वर्ग, यानी अंडर रूट 3 प्लस के अंडर रूट 2 का होल वर्ग बटे और 3 माइनस के 2, 3 माइनस के 2। अब इसको खोलो, पहली संख्या का वर्ग 3, दूसरी संख्या का वर्ग 2 और प्लस के 2 इंटू और 3 दूनी 6 बटे 1 बराबर कितना हो गया 5 प्लस के 2 अंडर रूट 6। यही क्या हो गया इसका आंसर, यही क्या हो गया इसका आंसर। अब हम प्रश्न 8 को
अब हमें यानी अब ये सवाल दे रखा है कि यदि x बराबर 4 माइनस के अंडर रूट 15 है तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। अब हम मान निकाल लें 1/x की वैल्यू निकाल लें, तो अब 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 4 माइनस के अंडर रूट 15। अब इसका परमेयीकरण करें हम तो 4 प्लस के अंडर रूट 15 और इतने का ही, यानी 4 प्लस के अंडर रूट 15, इतने का ही ऊपर इतने का ही नीचे। अब ये कितना हो गया, 1/x की वैल्यू हो गई, यानी 4 प्लस के अंडर रूट 15 और बटे 4 चौक 16 माइनस के 15 बराबर कितना आ गया, यानी 4 प्लस के अंडर रूट 15, 4 प्लस के अंडर रूट 15। और ये किसकी वैल्यू आई है, 1/x की वैल्यू। देन तब यानी x प्लस 1/x बराबर x की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस के अंडर रूट 15 और प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, और प्लस के अंडर रूट 15। इससे ये कट गया, 4 और 4 8, 4 और 4 8। अब हम प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 में यदि x बराबर 2 प्लस के अंडर रूट 3 है तो x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब हम सबसे पहले देन तब हम मान निकालें 1/x की वैल्यू निकाल लूँ मैं, तो 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 2 प्लस के अंडर रूट 3 और इसका परमेयीकरण करें तो 2 माइनस के अंडर रूट 3 और 2 माइनस के अंडर रूट 3 का नीचे गुणा। अब ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 2 माइनस के अंडर रूट 3 और नीचे 2 दूनी 4 माइनस के 3 बराबर मान कितना आ गया, 2 माइनस के अंडर रूट 3। ये वैल्यू किसकी आ गई, 1/x की। अब हमें मान निकालना है, यानी x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर। देन तब यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर मान निकालें हम, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर होता है, यानी x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर प्लस के 2ab, यानी x इंटू 1/x। इससे ये कट गया। अब इसकी वैल्यू लगाएं हम, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 2 प्लस के अंडर रूट 3 और प्लस के 1/x की वैल्यू में कितनी लाया हूँ निकाल के, 2 माइनस के अंडर रूट 3 का होल वर्ग बराबर x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर प्लस के 2। अब अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, 2 और 2 4 और 4 का वर्ग करें तो 16 और इधर ले आओ इसे 2 बराबर x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर। और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना हो गया, यानी अब हो गया x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर 14। यही क्या है इसका आंसर। प्रश्न संख्या 10 है, यदि x बराबर 7 प्लस के 4 अंडर रूट 3 है तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। देन तब यानी 1/x की वैल्यू मैं निकालूं तो 1/7 प्लस के 4 अंडर रूट 3 और इसका क्या कर दें परमेयीकरण, यानी 4 और माइनस के इतने का ही नीचे गुणा, यानी 7 माइनस के 4 अंडर रूट 3 बराबर ये कितना हो गया, 7 माइनस के 4 अंडर रूट 3 बटे 7 7 49 माइनस के 4 चौक 16 और 3 48 बराबर 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी 7 माइनस के 4 अंडर रूट 3। अब मान निकालना है हमें, मान निकालना है x प्लस के 1/x का मान। तो x की वैल्यू कितनी है, यानी x की वैल्यू है 7 प्लस के 4 अंडर रूट 3 प्लस के और 1/x, और 1/x की वैल्यू कितनी लाए हम निकाल के 7 माइनस के 4 अंडर रूट 3। इससे ये कट गया, 7 और 7 14, यानी इसका आंसर कितना आ गया 14। 10 का आंसर कितना आ गया 14। अब हम 10 प्रश्न संख्या 10 से बाद में अब हम कल अगली क्लास में इसको हल करेंगे।